फरवरी खत्म होने से पहले अगर गुड़हल के प्लांट में आपने ये काम नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, जैसा कि मैं करने जा रही हूँ। चाहे आपका हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो, गुड़हल के पौधे गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। हाइब्रिड जो रहते हैं उनको बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं रहती, थोड़ा सा ठंडा वातावरण अच्छा लगता है। लेकिन जो देसी हिबिस्कस रहते हैं या देसी गुड़हल, उनको गर्मी में भी बहुत अच्छे से फूल उनमें पाया जा सकता है। लेकिन अभी आप कुछ काम कर लेंगे अपने पौधे में तो बहुत आसान हो जाएगा आपको गुड़हल के पौधे में मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग लेना। गुड़हल का पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ये देसी फर्टिलाइजर मतलब कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप यूज करते हैं तो आपके महीने भर में ही बहुत अच्छे से फ्लावर ब्लूम करने लगेंगे। गुड़हल में बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे कि मैं आपको पंचमुखी गुड़हल दिखा रही हूँ लाइट पिंक कलर का। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये देसी गुड़हल है। तो इस तरीके से जो काम मैं करने वाली हूँ आज आप भी अपने पौधे में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हाइब्रिड हिबिस्कस, दोनों ही हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। पत्तियों के पैटर्न थोड़े से सेम सेम दिखाई दे रहे होंगे। ये प्लांट बहुत छोटा है। जब भी आप हाइब्रिड हिबिस्कस परचेज करते हैं तो वो या ग्रो बैग में मिलेगा या फिर जो है आपको जो प्लांटर रहते हैं इस तरीके के नर्सरी प्लांटर उनमें मिलेगा। तो दो प्लांट अधिकतर एक साथ में आते हैं तो मैंने उन्हीं को सेपरेट करके लगाया था। ये दोनों सेम वैरायटी की नहीं है, मतलब सेम कलर नहीं है, इनकी दोनों की ही कलर अलग है। इनकी आप बर्ड्स से भी जान सकते हैं। इसकी बर्ड्स थोड़ी हाइट में कम है और इसकी बर्ड्स आप देख सकते हैं बड़ी है। तो आप चाहें जो काम मैं आज कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी हिबिस्कस पर भी कर सकते हैं, हाइब्रिड हिबिस्कस पर भी कर सकते हैं। तो पहले हम ये जो हमारे पॉट में जितनी भी बीड्स वगैरह हैं इनको साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने गुड़हल प्लांट की रिपोर्टिंग या प्रूनिंग नहीं करी है तो वो भी कर सकते हैं। ये मेरा न्यू प्लांट है, मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं करी है क्योंकि अभी जो है इसमें फिर से वर्ड्स आने लगे हैं। तो प्रूनिंग तो अपने फरवरी मार्च में कर सकते हैं, मार्च मिड तक हम प्रूनिंग कर सकते हैं। कल इसमें बहुत बड़ा सा फ्लावर ब्लूम हुआ था, तो ऐसे फ्लावर को आपको कट कर देना है जैसे ही फ्लावर सूख जाते हैं। और कट इस तरीके से करना है कि जो स्टिक रहती है वो भी कट हो जानी चाहिए, नहीं तो जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जो है सब करते हैं। इस तरीके की टहनियाँ हमको नहीं छोड़ना चाहिए, फ्लावर बर्ड्स को ही नहीं हटाना चाहिए। जहाँ से फ्लावर स्टिक चालू होती है वहीं से हमको कट करना चाहिए। आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको डालने के लिए आपको मिट्टी को थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, थोड़ी सूखी होनी चाहिए, मतलब कि इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। एकदम गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब आप फर्टिलाइजर दें तो फर्टिलाइजर के डोज से आपका प्लांट जो है डैमेज हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तो थोड़ा सा नमी होना चाहिए, मतलब कि अगर आप सुबह के टाइम में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो आपको जो है कल दिन में पानी अच्छे से दे देना है अपने पौधे के गमले में, जिससे कि मिट्टी में नमी बरकरार रहे। एकदम चिपचिपी मिट्टी में भी हमको फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर हम बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी में फर्टिलाइजर देंगे तो वो फर्टिलाइजर हमारा पौधा अच्छे से नहीं ले पाएगा, उस खाद को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पत्तियां भी पीली होने लगेंगी और हमारे प्लांट में जो है रूट सिस्टम जो है बहुत ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है हमारा फर्टिलाइजर बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं हुआ है। अगर इस फर्टिलाइजर को फरवरी मंथ में आप अपने गुड़हल के प्लांट या मोगरे के प्लांट में डालते हैं तो इससे जो है आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और इस फर्टिलाइजर से आपके पौधे की मिट्टी में जो है गमले की मिट्टी में किसी भी प्रकार का फंगर भी नहीं लगेगा। इस फर्टिलाइजर से अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी, और अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है आपके पौधे में तो फ्लावरिंग भी बहुत तेजी से होगी। पहले इसको मैं अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि इस फर्टिलाइजर को मैंने बनाया किस तरीके से है। तो ये फर्टिलाइजर जो है आपके पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, रूट सिस्टम को भी मजबूत करेगा, और जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये एक गिलास फर्टिलाइजर आपके कम से कम 10 से 12 पौधों में आसानी से यूज किया जा सकता है। इस फर्टिलाइजर को बनाने में फ्रेंड्स बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगी है। एक बार आप भिगो कर रखिए और कम से कम 3 से 4 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है गोबर की खाद। पौधे जब भी हम लगाते हैं तो पौधे लगाने के बाद उनकी ग्रोथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पौधे में ग्रोथ नहीं होगी तो उनमें नई नई ब्रांचेस नहीं आएंगी, और नई नई ब्रांचेस नहीं आएंगी तो उनमें कलियां कहाँ से बनेंगी। तो पौधों में ग्रोथ के लिए हमको जरूरी है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम ऑर्गेनिक वे में देखें तो गोबर की खाद से बेस्ट कोई चीज नहीं है। तो मैंने लिया था 1
बाउल के करीब गोबर की खाद। और जब हमारे पौधों की ग्रोथ होने लगती है तो उसमें बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े अटैक करने लगते हैं। जैसे ही हरी हरी पत्तियां, पौधा जितना ही हेल्दी रहेगा उतनी ही ज्यादा इसमें कीट पतंगों का अटैक होता है। उन चीजों से बचाने के लिए और मिट्टी में किसी भी प्रकार के कीट पतंग ना लगे उसके लिए मैंने यूज किया था, ये है नीम खली। नीम खली भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। आपके पास में अगर नीम खली नहीं है तो आप नीम की पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं। नीम की जो खली रहती है वो हमारे पौधों की जड़ों में जाकर पौधों की ग्रोथ को बहुत तेज करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और मिट्टी में हो रहे कीड़े मकोड़ों को हटाता है, पौधे को और भी हेल्दी ग्रोथ कराता है। और रूट्स को अच्छे से फैलने में जो हेल्प करता है वो ये नीम खली जो है बहुत अच्छा काम करता है। और ये एक प्रकार का फर्टिलाइजर का भी काम करता है। अब जब हमारे पौधे में ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाती है, प्लांट हमारा प्रोटेक्ट भी हो जाता है, तब हमको जरूरत रहती है हमारे पौधों में, जो कि हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उसी चीज की जरूरत से लाते हैं कि हमारे गमले जो है फूलों से भरे रहेंगे। उस चीज की पूर्ति करने के लिए हमको जो है पोटेशियम युक्त खाद चाहिए। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये फुल ऑफ पोटेशियम के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस सब कुछ इसमें उपलब्ध है। ये है सरसों की खली। फ्रेंड्स, अभी भी सर्दियां हैं, अभी पेंडिंग है, थोड़ी थोड़ी सुबह शाम के टाइम पर हमारे यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। अगर आपके यहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है तो आप सिर्फ एक फर्टिलाइजर का यूज कीजिए, चाहे गुलाब का प्लांट हो, चाहे मोगरे का प्लांट हो, आपका पौधा जो है चाहे गुड़हल का प्लांट हो, बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा। अब ये तीनों ही फर्टिलाइजर को आपको 1 से 2 लीटर पानी में भिगो कर रख देना है किसी भी कंटेनर में, और 2 दिन तक आपको भिगो कर रखना है। 2 दिन भिगो के रखने के बाद में रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऊपर लिक्विड दिखाई देगा, नीचे जो है जो हमारा मटेरियल रहेगा, जो मेन फर्टिलाइजर रहेगा वो जो है नीचे जमा हो जाएगा। अगर इस तरीके का फर्टिलाइजर बनकर रेडी होता है, समझ लीजिए कि हमारा फर्टिलाइजर जो है बन चुका है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको किसी भी एयर टाइट कंटेनर से इसको टाइट नहीं करना है, ऐसे ही ढक्कन से या किसी भी प्लेट से आपको ढककर रख देना है। दिन बाद जब फर्टिलाइजर बन जाए तो आप उसको चाहे छान ले छन्नी से, वैसे तो छानने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का फंगल अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा और इस तरीके से फर्टिलाइजर बनेगा। इस फर्टिलाइजर को हम करेंगे डाइल्यूट। अब आप ये बोलेंगे कि आप अधिकतर लिक्विड फर्टिलाइजर ही क्यों यूज करती हैं? क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर जो है जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए एक गिलास हमने अपना फर्टिलाइजर लिया है और हम 10 गिलास इसमें पानी लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे नीचे की साइड जो है ये नीम खली है जो कि नीचे जमा हो गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। तो देख सकते हैं 1/10 का रेशियो हो गया, मतलब कि 1 गिलास फर्टिलाइजर, इस गिलास से 1 गिलास फर्टिलाइजर और 10 गिलास पानी, इस तरीके का लिक्विड बनकर रेडी हुआ है। अब इस लिक्विड को हम अपने पौधों की जड़ों में देंगे। जिस हिसाब से पौधे का साइज होगा, गमले के साइज पर डिपेंड नहीं करता है फर्टिलाइजर, पौधे के साइज पर डिपेंड करता है। पौधा मेरा छोटा सा है इसलिए इसमें फर्टिलाइजर भी थोड़ा सा ही दूंगी। इतना ही फर्टिलाइजर देना है जिससे कि ड्रेनेज से हमारे ना निकले, जो कि हमारे गमले का ड्रेनेज है उससे जो है फर्टिलाइजर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्लांट का जो है साइज काफी बड़ा है, तो इसमें जो हम 1 से 1.5 गिलास तक फर्टिलाइजर देंगे, जिससे कि पौधा हमारा अच्छे से ग्रोथ करने लगे, जड़ों तक फर्टिलाइजर पहुंच जाए। जब ये फर्टिलाइजर एकदम सूख जाएगा, मतलब कि अब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट फिर से आधा गिलास तक फर्टिलाइजर इसमें देंगे। इस फर्टिलाइजर को देने के लिए आपको एक सावधानी रखनी पड़ेगी। ये फर्टिलाइजर जब भी आप देते हैं तो मॉर्निंग 8 बजे से जो है आपको स्टार्ट करना है। शाम के टाइम में ये फर्टिलाइजर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। कारण बता देती हूँ, कारण ये है कि जब हम शाम को फर्टिलाइजर देते हैं, शाम को जो है इंसेक्ट वगैरह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे कीट पतंग रहते हैं, जब उनको मॉइस्चर मिलता है तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और प्लांट हेल्दी रहता है तो उनमें बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर सूख गया तो आधा गिलास के करीब और फर्टिलाइजर डाल दूंगी। अब मेन सवाल, अगर आपने अभी रिपोर्टिंग करी है तो अभी इसमें फर्टिलाइजर मत दीजिए, अभी जो है अपने पौधों की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। जड़ें जब मजबूत हो जाएंगी उसके बाद में, जब न्यू ग्रोथ अच्छे से आने लगेगी, रिपोर्टिंग करने के बाद में या प्रूनिंग करने के बाद में, तब इनमें फर्टिलाइजर देना। मेरे प्लांट अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने रिपोर्ट किए थे, मतलब कि न्यू प्लांट मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं, तो इनमें जो है अभी मुझे रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने इनमें डायरेक्ट फर्टिलाइजर दे दिया है। अगर आप इनमें बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं अपने गुड़हल के प्लांट में, तो आप पहले इस टाइम पर फरवरी मंथ में इनकी रिपोर्टिंग कर लीजिए, प्रूनिंग कर लीजिए, उसके बाद में जो है आप मार्च में इनमें ये फर्टिलाइजर देना। लेकिन फ्रेंड्स, मार्च में जब ये फर्टिलाइजर देंगे तो 1/10 का रेशियो नहीं रहेगा।
अगर आप 1 गिलास फर्टिलाइजर लेंगे तो आपको कम से कम 12 से 13 गिलास पानी लेना पड़ेगा। मैं अपने यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर मार्च में बहुत ही तेज गर्मी पड़ने लगती है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म फर्टिलाइजर देंगे तो रूट्स जो है जल जाती हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाले मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।